ये जो मीडिया है चार स्तंभ में जो वो मीडिया बिल्कुल निष्प्रभावी है और इन्होंने लोकतंत्र की हत्या कर दी। फ्रीडम हाउस की जो 14 से लेके 20 तक की 21 तक की रिपोर्ट है वो मोदी को सब लोकतंत्र में भारत में सबसे हत्या हुई है और चारों पिलर पर हत्या हुई है, कार्यपालिका, न्यायपालिका, विधायिका, प्रचार माध्यम। लोकतंत्र जो है ये ब्राह्मणवादी व्यवस्था का है, इसलिए लखीमपुर में जो घटना हुई है वो किसानों की हुई है और वो निर्मम हत्या हुई। भारत किसानों का देश माना जाता था। कृषि कानून जो बना, 3 काले कानून आए भारत में इन लोगों लेकर किसानों को बोल रहे थे कि किसानों के हित में है, लेकिन अगर किसानों के हित में ये कानून था तो फिर उनको कुचलने की जरूरत क्या पड़ रही है? उनको मारने की जरूरत क्या पड़ी? उनको संतुष्ट करने की जरूरत थी आपको। आपकी सरकार थी, सत्ता थी, आप लोग मंच लगाकर उनको संतुष्ट कर सकते थे, लेकिन ऐसा करने का काम नहीं किया। आप लोग उनके आवाज को दबाने का काम किया। आप लोग तानाशाह सरकार है, ये आरएसएस की रखेल नरेंद्र मोदी, आरएसएस का रखा हुआ नरेंद्र मोदी का केंद्र में सरकार है, इसलिए साजिश से किसानों के ऊपर आत्महत्या करवा रहे हैं। ऐसा इन लोग को नहीं करना चाहिए, क्योंकि राज्य केंद्र में इनका सरकार सोच रहे हैं जो चाहे तो कर दें। किसान को ऐसा नहीं करना चाहिए कि हत्या कुचल कर दबा देना। जिस सांसद में ये जो 3 किसान विरोधी बिल पास किए हैं 5 जून 3 जून में 20 में, ये गलत है। ये किसानों के हित में नहीं, अहित में है। इसलिए राष्ट्रीय किसान मोर्चा ने पूरे भारत में आंदोलन किया और ये इसके विरोध में किया। नरेंद्र मोदी जो है, ये जो अभी बता रहे थे एनडीए यूपीए दोनों सत्ता में है, ये ब्राह्मणवादी व्यवस्था के लोग हैं। तो आपने लॉकडाउन लगा के जो पास किया है ये गलत है और ये अहित में है, इसलिए सारा आंदोलन चल रहा है। और उसके बाद भी इन्होंने किसानों में लाखों किसानों की हत्या हो चुकी है, उसके बाद भी इन्होंने 8 किसानों की जो निर्मम हत्या की है। कि किसानों की हत्या जो हो रही है ये सबसे बड़ी जो है हम लोगों की कमजोरी है। हजारों किसान मर चुके हैं। अगर हाँ, हजारों किसान मर गए हैं, सब कुछ है, लेकिन अब समस्या यह फंसी है कि जैसे उत्तर प्रदेश का किसान हुआ, वह जो है धरना प्रदर्शन नहीं कर रहा है। तो एक प्रदेश 2 प्रदेश मिल करके धरना प्रदर्शन करने से कोई काम होने वाला नहीं है। हमारे पास इतना मजबूत संगठन होना चाहिए कि वो खुद ही दूर हमसे भागते रहें। हमसे जुड़ने के लिए और हमारी खबरों से जुड़ने के लिए VR1 न्यूज़ पर विजिट करते रहिए। अगर आप हमारे वीडियो को फेसबुक पे देख रहे हैं तो चैनल को लाइक और फॉलो करें। यूट्यूब पे देख रहे हैं विनय हूँ और आप देख रहे हैं VR1 न्यूज़। अभी उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में हम हैं और आज माननीय कांशीराम साहब का परिनिर्वाण दिवस है। इसको लेके हम माता रमाबाई अम्बेडकर पार्क लखनऊ में हैं। आज यहाँ पर BMP की रैली है और यहाँ पे जो हमारे साथ में यहाँ पे साथी खड़े हुए हैं, इनसे हम बात करेंगे वर्तमान हालातों के बारे में और जो वर्तमान में परिस्थितियाँ उत्पन्न की गई हैं, इससे इनकी ज़िंदगी पे, इनकी दैनिक ज़िंदगी पे क्या असर पड़ने वाला है। सर, अभी जो किसान आंदोलन था जिसको लेके अभी किसानों की हत्याएँ हुई हैं, हाँ ठीक है, और जो मीडिया का रुख रहा है, क्या आपको लगता है कि निष्पक्ष जांच होगी? ये जो मीडिया है, आज साहब कांशीराम जी के स्मृति दिन पर हम लोग लखनऊ में उपस्थित हुए हैं और ये कई लाख लोग उपस्थित हुए हैं। इस हम लोकतंत्र की रक्षा के स्तर पर हम लोग लड़ाई लड़ रहे हैं। आज जो मीडिया है 4 स्तंभ में जो वो मीडिया बिल्कुल निष्प्रभावी है और इन्होंने लोकतंत्र की हत्या कर दी। फ्रीडम हाउस की जो 14 से लेके 20 तक की 21 तक की रिपोर्ट है वो मोदी को सब लोकतंत्र में भारत में सबसे हत्या हुई है और चारों पिलर पर हत्या हुई है, कार्यपालिका, न्यायपालिका, विधायिका, प्रचार माध्यम। लोकतंत्र जो है ये ब्राह्मणवादी व्यवस्था का है, इसलिए लखीमपुर में जो घटना हुई है वो किसानों की हुई है और वो निर्मम हत्या हुई है। इसकी हम निंदा करते हैं, उन्हें कम से कम। सर, एक बात बताइएगा, आखिर इनके अंदर इतना ज़्यादा हिम्मत कहाँ से आता है कि लोग चल रहे हैं और एक गाड़ी आती है, लोगों को कुचलते हुए चली जाती है।
इतनी हिम्मत कहाँ से आती है। और मनोहर लाल खट्टर का अभी ये स्टेटमेंट आया है, बयान आया है, और उन्होंने कुछ लोगों को संबोधित करते हुए बोला है कि अपने लोगों को हर जिले में 15-20 लोगों को तैयार करो, जो जैसा है उसको वैसा जवाब दो। डंडा लाठी खोपड़ी अगर आप जेल जाते हो तो नेता बनोगे, जमानत हम करवाएंगे। तो इस तरीके के जो बयान हैं इनको आप कैसे देखते हैं? पहली बात तो मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। आपके जो न्यूज़ चैनल है इसको मैं बहुत बहुत बधाई देता हूं, जो आप निष्पक्ष जो मीडिया के थ्रू माध्यम से जो दिखा रहे हैं। दूसरी बात, मैं आप लोकतंत्र की बात कर रहे हैं तो भारत में लोकतंत्र ख़त्म कर दिया गया। और रह गई किसानों की बात, तो आज किसानों की हालत जब से बीजेपी की गवर्नमेंट बनी है तब से बस से बदतर हो गई। भारत किसानों का देश माना जाता था। कृषि कानून जो बना, 3 काले कानून आए भारत में इन लोगों लेकर, किसानों को बोल रहे थे कि किसानों के हित में है, लेकिन अगर किसानों के हित में ये कानून था तो फिर उनको कुचलने की जरूरत क्या पड़ रही है? उनको मारने की जरूरत क्या पड़ी? उनको संतुष्ट करने की जरूरत थी आपको। आपकी सरकार थी, सत्ता थी, आप लोग मंच लगाकर उनको संतुष्ट कर सकते थे, लेकिन ऐसा करने का काम नहीं किया। आप लोग उनके आवाज को दबाने का काम किया। आप लोग तानाशाह सरकार है, ये आरएसएस की रखेल नरेंद्र मोदी, आरएसएस का रखा हुआ नरेंद्र मोदी, एक खुद का पीएम नहीं है। आरएसएस का रखेल जो कहते हैं ना, एक रखेल वाइफ होती है, ये रखेल पीएम है, इसलिए ऐसा निर्णय ले रहा है। ये अपने बलबूते पे कुछ नहीं कर रहा है, ये मोहन भागवत के इशारे पे सारा कार्य कर रहा है। इसका मैं पक्का सबूत दे सकता हूँ। और जो आप इलेक्ट्रॉनिक मीडिया की बात रह गई, तो ये छोटे छोटे जो चैनल हैं वो हमारी बात को उठा रहे हैं, हमारे मुद्दों को लेकर चल रहे हैं समाज के प्रति, लेकिन बाकी जो इंटरनेशनल मीडिया है वो देशद्रोही मीडिया है। आप अभी जो किसानों के ऊपर गाड़ी चढ़ाई गई है, इसको आप कैसे देखते हैं? जिसमें करीब 10 किसानों की निर्मम ये मौत कही जाए या हत्या कही जाए, साजिश कही जाए या प्री प्लानिंग कही जाए, इसको हम लोग टीवी के माध्यम से देखा है जी। हाँ, ये क्या जो है कि साजिश करके इनको मारा गया है, ये तो मालूम नहीं है हमको। यहाँ तक पता भी नहीं चलने दिया जाता है कि कैसे क्या हुआ है। आप इसको कैसे देखते हैं? हम देखते हैं ये लग रहा है कि इन लोगों का केंद्र में सरकार है, इसलिए साजिश से किसानों के ऊपर आत्महत्या करवा रहे हैं। ऐसा इन लोगों को नहीं करना चाहिए, क्योंकि राज्य केंद्र में इनका सरकार सोच रहे हैं जो चाहे तो कर दे। किसान को ऐसा नहीं करना चाहिए कि हत्या कुचल कर दबवा देना। जिस सांसद में क्या हो गया। अच्छा, किसान बिल के बारे में आप क्या चाहते हो? आपकी अभी वर्तमान में आपको क्या मतलब सरकार से, योगी मोदी से या आरएसएस बीजेपी को आपको बोलना है किसान बिल पर? ये जो 3 किसान विरोधी बिल पास किए हैं 5 जून 3 जून में 20 में, ये गलत हैं। ये किसानों के हित में नहीं, अहित में है। इसलिए राष्ट्रीय किसान मोर्चा ने पूरे भारत में आंदोलन किया और ये इसके विरोध में किया। नरेंद्र मोदी जो है, ये जो अभी बता रहे थे, एनडीए यूपीए दोनों सत्ता में है, ये ब्राह्मणवादी व्यवस्था के लोग हैं, विदेशी है, यूरेशियन है। इन्होंने इस बिल को अपना लॉकडाउन लगा के जो पास किया है, ये गलत है और ये अहित में है। इसलिए सारा आंदोलन चल रहा है। और उसके बाद भी इन्होंने किसानों में लाखों किसानों की हत्या हो चुकी है। उसके बाद भी इन्होंने 8 किसानों की जो निर्मम हत्या की है और ये हम लोग इसकी निंदा करते हैं। आप क्या कहना चाहते हैं, बताएं। ऐसा है कि किसानों की हत्या जो हो रही है, ये सबसे बड़ी जो है हम लोगों की कमजोरी है। हजारों किसान मर चुके हैं। अगर हाँ, हजारों किसान मर गए हैं, सब कुछ है, लेकिन अब समस्या यह फंसी है कि जैसे उत्तर प्रदेश का किसान हुआ, वह जो है धरना प्रदर्शन नहीं कर रहा है। तो एक प्रदेश 2 प्रदेश मिल करके धरना प्रदर्शन करने से कोई काम होने वाला नहीं है। हमारे पास इतना मजबूत संगठन होना चाहिए कि वो खुद ही दूर हमसे भागते रहें। लेकिन हम लोग क्या करें, हम लोगों को 6,500 जातियों में बांट करके टुकड़े टुकड़े कर दिया है। और उसी में आज भी मान लो जो कोई भी पढ़ा लिखा है, थोड़ा जागरूक है, सोच रहा है, लेकिन गांव देश में आज भी चले जाओ, किसी को कुछ समझाओ तो उल्टा ही समझता है। अच्छा, एक बात बताइएगा, अखिलेश, तेजस्वी, मायावती, भूपेश बघेल घरों में बैठ के इस तरीके से विरोध करना क्या सही है? नहीं, घरों में जो बैठ गए ना,
समस्या तो यह बात है ना कि उन लोगों के साथ भी जो है ब्राह्मण और क्षत्रिय लगा हुआ है, वह उनको निकलने नहीं देगा समाज के बाहर। समस्या तो इस बात की है ना, जो जैसे भी कोई लकड़ी है, अगर उसमें घुन लग गया तो आप कैसे निकालेंगे उसको? वो तो घुन की तरह चलता रहेगा उसको ना। तो अखिलेश, मायावती, तेजस्वी हों, कोई भी हों, ओबीसी के हों, बैकवर्ड के हों, ये लोग जो है बस केवल जो है उसी के पीछे चल रहे हैं। कुछ कहना चाहेंगे? समाज को बताएं आप। कह रहा था ईवीएम की जो सरकार बनी है, ईवीएम मशीन की बदौलत जो आई है, ये तानाशाह सरकार, इस वजह से समस्या का निर्माण हो रहा है। जितनी समस्या है सबकी जड़ ईवीएम मशीन है। ये लोकतंत्र को खत्म करने वाली जो मशीन लाई उन लोगों ने, तो हमारे 85% लोगों को वोट अधिकार जो छीनने का काम किया उन लोगों ने ईवीएम की बदौलत। इसलिए ताना सरकार किसानों की बात नहीं करे। अगर किसानों की बदौलत सरकार बनी होती तो किसानों की बात करती। अगर SC ST OBC की बात करती, OBC की जनगणना की बात है। राजनाथ सिंह ने खुद बोले थे कि 2021 में हम ज्यादा राष्ट्रीय जनगणना करवाएंगे, लेकिन 2021 खत्म होने को है, लेकिन नाम नहीं ले रहे हैं। 2021 की जनगणना न कराई जाए, इसलिए किसानों की हत्या हुई। उसको छुपाने के लिए बहुत बड़ा मामला है। ओबीसी की अगर ज्यादा जनगणना भारत में होती है तो जो जिसकी जितनी संख्या होगी। आपका नाम क्या है? मेरा नाम हरिओम सोनकर है, मैं बहुजन मुक्ति पार्टी युवा जिला अध्यक्ष। ओबीसी से आते हैं जी। तो एक बात बताइएगा, वैसे तो ये जो ओबीसी के मुद्दों की बात है, इस पे हम एक अलग बहस कर सकते हैं और इस पे हम एक अलग बहस करेंगे। अभी इसको हम इसलिए स्थगित कर रहे हैं क्योंकि ये लंबा वीडियो हो जाएगा जी, और हम नहीं चाहते हैं कि आप लंबे के चक्कर में ये देखें ना। जी जी जी। तो अभी हम इस पे बात करेंगे। हमसे जुड़ने के लिए और हमारी खबरों से जुड़ने के लिए VR1 न्यूज़ पर विजिट करते रहें। अपनी प्रतिक्रिया कमेंट में दें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, फॉलो करें। धन्यवाद।